विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं, हमारी आरबीएसई क्लास 10th चल रही थी। पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है उसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। वो हमारी 12.1 जो प्रश्नावली है वो हमने पूरी देख ली थी। आज हम अपने इस वीडियो में प्रमेय हमारी 12.1 थ्योरम 12.1 से शुरुआत करेंगे और इससे आगे वाली थ्योरम भी देखने वाले हैं। देखिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला आज का। तो वीडियो की पहली थ्योरम है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो देखिए कोई भी अगर प्रमेय हल करते हैं, कोई भी प्रमेय को हल करने के लिए सबसे पहले उसका स्टेटमेंट यानी कथन लिखा जाता है और उसके ठीक बाद में दूसरा जो स्टेप होता है उसके दूसरे चरण में हमेशा क्या लिखा जाता है कि दिया गया है। दूसरा क्या लिखा जाता है कि दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कौन सी चीज दी गई है जो हम इसके प्रूफ करते समय काम में ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ये कोई एक मान लिया सर्किल है, इसमें इस वृत्त की समान जीवाएं, मैं कोई भी दो समान जीवाएं ले लेता हूं। एक जीवा तो ये है ए बी और दूसरी एक जीवा है, इसका नाम है चाहे कुछ पी क्यू। दो जीवाएं हैं और वृत्त का जो केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं ओ। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमेशा दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, O है। इसमें दो समान जीवाएं तथा दो जीवाएं कौन कौन सी, ए बी व पी क्यू। दो जीवाएं ए बी व पी क्यू इस प्रकार है कि दोनों किस प्रकार से है, हमें दिया गया है दोनों जीवाएं समान है, यानी कि ए बी और पी क्यू यह दोनों हमें बराबर दिए गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है समान जीवाएं, यानी दोनों जीवाओं की लंबाई जो लेंथ है वो लेंथ है दोनों की इक्वल है, दोनों की समान लंबाई है। अब देखिए मैं आगे बात करता हूं। आगे ऐसा लिखेंगे, दिया गया हो गया, हमारा डायग्राम हो गया। चित्र के बाद में हमें क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो बात देखिएगा। हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, इन दोनों जीवाओं को मैं क्या करता हूं, केंद्र से मिला देता हूं। इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी। जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण है इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 और जीवा पी क्यू के द्वारा बनने वाला कोण है उसको नंबर दे देता हूं 2। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए ओ बी पी ओ क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 और 2 लिखना आसान है, मतलब छोटा प्रोसेस है, इसलिए मैं ये लिख देता हूं कोण 1 बराबर कोण 2 मुझे सिद्ध करके बताना है। अब मैंने ये भी लिख दिया, कोण 1 बराबर 2 मुझे बताना है, ये मुझे दिया गया है। अब देखिए इसको मैं कैसे प्रूव करता हूं। इसके बाद में क्या लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, रचना लिखनी होती है। जबकि ये हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट है, इसमें डायग्राम के बाद में सीधी हमने क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, हमारे पास इस दिए गए चित्र में दो त्रिभुज बनते हैं। क्या बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कंडीशन ऐसी है, कौन कौन से त्रिभुज है, पहले त्रिभुजों के नाम लिखता हूं मैं। एक तो है ए ओ बी, एक तो त्रिभुज कौन सा है, ए ओ बी, और दूसरा हमारा जो त्रिभुज है वह पी ओ क्यू। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, एक तो है ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है हमारा पी ओ क्यू। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है वो चीजें देखिएगा। पहली कंडीशन में ऐसा लिख सकता हूं कि ए ओ बराबर पी ओ, ए ओ बराबर पी ओ। दूसरी कंडीशन में ऐसा लिख सकता हूं कि बी ओ बराबर क्यू ओ, बी ओ बराबर क्यू ओ। तीसरी कंडीशन मेरे पास में ऐसी है
तीसरी कंडीशन में ये वाला लिख देंगे कि ए बी बराबर पी क्यू। मेरे पास में पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर आ गई। अब इतना लिखने के साथ साथ मुझे ये भी लिखना है कि ये बराबर क्यों है, इनका कारण क्या है, इनका रीजन भी हमें साथ साथ लिखना है। ये देखिए ए ओ और तथा पी ओ, ये वाली इसकी त्रिज्या है, ये वाली भी इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इन दोनों का कारण मैं एक ही साथ लिख देता हूं। इनका कारण है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। ये वाला जो है ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमेशा कुछ क्या कहाँ दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था, यानी दिया गया है, या इसकी जगह लिख दो गिवन। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज की दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ देखिए भुजा 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 एस 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 नियम से क्या लिख सकते हैं, सर्वांग क्षमता के भुजा 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 नियम से हमारे पास में ऐसा आ जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वह सर्वांगक्षम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगक्षम हो गए और हमें पता है कि सर्वांगक्षम जो त्रिभुज होते हैं, कौन से त्रिभुज, सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अगर इनके संगत भाग समान होते हैं तो पहले वाले त्रिभुज का कोण नंबर 1 और दूसरे वाले त्रिभुज का कोण नंबर 2, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और लास्ट में हमें लिखना होता है हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारी जो पहली थ्योरम है, थ्योरम नंबर 12.1, वो यहाँ इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं। हमें अब की बार क्या दिया गया होता है, अब की बार ऐसा दिया गया होगा कि कोण 1 और 2 बराबर है और हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी और पी क्यू भी बराबर होंगे। तो देखिए हमारी थ्योरम जो है वो 12.2 किस प्रकार से, आज की थ्योरम 12.2 जो 12.1 की थी और ये 12.2, दोनों में मात्र 5 या 7% का चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। जितना चेंज था मैंने केवल उतना ही मिटाया, बाकी का भाग जितना भी है वो सेम रहेगा। देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान है। अब की बार हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जीवा ए बी व पी क्यू, दो जीवाएं हैं, एक तो जीवा ए बी और एक पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण 1 व कोण 2 इस प्रकार है, इस प्रकार है कि कोण 1 बराबर कोण 2। हमें अब की बार दे दिया कोण 1 बराबर कोण 2 है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। क्या लिखा था हमने पिछली बार, ये वाला यहां लिखा था और ये वाला यहां लिखा था, यहां तक ठीक है। अब मुझे यही वाले दोनों त्रिभुज लेने हैं। पहले दोनों जो कंडीशन लिखी हुई है, ए ओ बराबर पी ओ, बी ओ बराबर क्यू ओ, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीसरी कंडीशन मैंने लिखी थी कि ये ए बी बराबर पी क्यू, इसमें ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध करना है। तो इसमें ऐसा आ जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और 2 भी बराबर है। तो यहाँ कौन सा नियम लगता है, दो भुजाएं बराबर, एक कोण बराबर है, तो नियम यहाँ लग रहा है सर्वांग क्षमता के एस ए एस, भुजा कोण भुजा, दो तो भुजाएं और उनके बीच में बना हुआ कोण समान है। सर्वांग क्षमता के एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगक्षम। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पहले वाले त्रिभुज की भुजा ए बी और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू समान होगी। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। दोनों थ्योरम सेम है, दोनों हमारी कंप्लीट है। आपको ये दोनों किस प्रकार लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, साथ साथ आप लिखते रहिए, अच्छी प्रकार से नोट बनाइए।
नोट्स बनाते जाइए, आपके आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे काम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है 12.3, किस प्रकार की दी हुई है देखिएगा। ये हमारी थ्योरम 12.3 है। इसमें लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि उसका समद्विभाजन करता है। तो देखिए पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम में क्या लिखेंगे, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये तो कोई सर्किल है मान लिया, ये इसका कोई केंद्र है, केंद्र O। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी एक इसमें जीवा लेनी है, ये मैंने जीवा ले ली, इसका नाम है कोई भी P Q। बिंदु O से इस जीवा पर डाला गया लंब है कुछ इस प्रकार से M O M, यानी ये वाला परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें लिख देता हूं, देखिए मैं क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। और इसमें क्या दिया गया है, हमेशा दिया गया है तथा OM जो है वो परपेंडिकुलर यानी लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। इतना हमें दिया गया है। ये हमारा डायग्राम हो गया। मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसमें देखिए इसको इससे मिला देता हूं, O को P से मिला देता हूं, O को Q से मिला देता हूं। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं लिखता हूं कि सिद्ध करना है, मुझे क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा, सिद्ध करना है। क्या इसमें सिद्ध करना है, हमें यह बताना है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी P से लेकर के M तक की दूरी तथा Q से लेकर के M तक की दूरी, यह दोनों दूरियां समान है, ऐसा हमें ये बताना है। उसके बाद में हम यहाँ चाहे तो रचना लिखेंगे। देखिए रचना में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एकदम छोटी सी है। रचना ऐसी होगी कि केंद्र O को P व Q से मिलाया। क्या किया हमने, O को P व Q से ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया। इतना हमारा काम हो गया। अब हमारे पास में लास्ट जो चीज बची है प्रमेय की, वो होती है उत्पत्ति। यही होता है इसका मेन पार्ट। मेन पार्ट में देखिए क्या क्या लिखना है। हमें जो दिया गया है वो तो ऐसा है कि ये इसके ऊपर लंब दिया गया है और ये एक सर्किल दिया हुआ है, हमारे पास वृत्त दिया हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर दो छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। कौन कौन से त्रिभुज है वो देखिए, नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला त्रिभुज है OMP, कौन सा है, OMP। और दूसरे वाला जो त्रिभुज है, दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज OMQ। पहले वाला ये रहा OMP, दूसरे वाला ये रहा OMQ। दोनों त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों की कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमारे पास में इक्वल है। देखिए मुझे कितनी कंडीशन चाहिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, 3। देखिए पहली कंडीशन मेरी क्या है, पहली कंडीशन मैं लिख सकता हूं कि OP बराबर OQ। पहली कंडीशन है कि OP बराबर OQ, ये दोनों बराबर है। और इन दोनों के बराबर होने का कारण क्या है, यह दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दोनों का कारण ये हो गया कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। ये दोनों की दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या होने के कारण दोनों बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन में ऐसा कह सकता हूं कि एक लाइन ऐसी है जो दोनों में प्रेजेंट है। कौन कौन सी, OM बराबर OM, ये दोनों में कॉमन भुजा है। इसको मैं लिख देता हूं उभयनिष्ठ भुजा, यानी कॉमन है, इसमें सर्वनिष्ठ है। तो ये मैंने लिख दिया, 2 भुजाएं मेरे पास हो गई। अब एक चीज और बच गई, और कौन सी, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, OM परपेंडिकुलर PQ। अगर ये इसके ऊपर लंब होते हैं तो इधर वाला ये कोण भी 90, इधर वाला ये कोण भी 90, यानी कि कोण OMP बराबर कोण OMQ बराबर ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। और इसके 90 डिग्री का होने का मेन कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमें ये प्रश्न में दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ कौन सा रूल लगता है, 2 भुजा और एक कोण बराबर। तो सर्वांग क्षमता के SAS नियम से, सर्वांग क्षमता के
एस ए एस नियम से और एस एस नियम से हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ओ एम पी सर्वांशम कौन से के कॉन्ग्रेट हो जाएगा ओ एम क्यू के। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। क्या लिखेंगे कि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये मैंने लिख दिया है, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो कैसे होते हैं, समान। अगर संगत भाग समान होते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि इसका जो भाग पी एम है और दूसरे वाले का भाग क्यू एम है, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारी थ्योरम 12.3 भी कंप्लीट होती है। अब हम इसे आगे वाली थ्योरम देखते हैं 12.4 किस प्रकार की दी हुई है हमारे पास, देखिए। अब देखिए ये हमारी जो थ्योरम है वो है थ्योरम 12.4। 12.3 और 12.4 ये जो 4 है 12.3 का जस्ट विलोम है, उसका विपरीत है। देखिए केवल और केवल जैसे 12.2 किया था वो सेम 12.1 का केवल 5% चेंज था, 7% चेंज था, उतना ही चेंज ये 12.3 का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंबवत होती है, हमें ये बताना है। पहले वाला क्या था, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण दिया गया था, ये दोनों बराबर बताने थे। इसमें ये दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवा के मध्य बिंदु से अगर बिंदु M जीवा का मध्य बिंदु है तो इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी बराबर है। तो हमें दिया गया है कि PM बराबर है किसके, QM के। ये हमें बराबर दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि OM जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। ये वाली चीज हमें सिद्ध करनी है। तो रचना इसकी सेम रहेगी, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है। और जो इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति में उसी प्रकार से दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुजों की पहली दोनों लाइनें समान है, एक तो वृत्त की त्रिज्या है, दूसरी उभयनिष्ठ है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण यहां मैं लिख सकता हूं कि PM बराबर QM, और ये वाला कारण हमें दिया हुआ है। यहाँ तीनों ही भुजाएं बराबर है तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वह समान होते हैं। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों कोण समान है। कौन कौन से, OMP बराबर है किसके, OMQ के। ये हमने ऐसा कुछ बता दिया, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमारा काम हो गया। हमने ये बता दिया कि ये वाले दोनों कोण बराबर है। आप चाहो तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर भी दे सकते हो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी एक सरल लाइन के ऊपर की ओर बनने वाले 2 कोण बनो, चाहे 3 बनो, 4 बनो, जितने भी बने, उन सब का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कारण होता है रेखिक कोण युग्म, यानी लाइन पेयर एंगल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए चूंकि कोण OMP प्लस OMQ दोनों का ये 180, कारण है मेरे पास में कि ये दोनों होंगे कैसे, रेखिक कोण युग्म है। ये दोनों कैसे हैं, रेखिक कोण युग्म। अगर ये दोनों रेखिक कोण युग्म है और ऊपर वाली लाइन में लिखा है मेरे पास ये दोनों बराबर भी है, तो या तो मैं OMP लिखता हूं दोनों जगह, या दोनों जगह OMQ लिखता हूं। दोनों को मैं सेम बना सकता हूं। देखिए OMP प्लस इसकी जगह भी लिख देता हूं OMP प्लस OMP हो जाएगा मेरे पास 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OMP बराबर 180 डिग्री। ये 2 यहाँ गुणांक में है, आगे जाएगा मेरे पास भाग में हो जाएगा। OMP भाग किस में देना है, 180 में। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 बार। यदि OMP का मान 90 डिग्री आ गया तो बताइए कि OMQ ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। अगर ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OM है लंबवत है, किसके ऊपर है, PQ के ऊपर। नीचे ही नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारी जो थ्योरम है 12.4 ये भी यहाँ कंप्लीट होती है। और इससे आगे वाली जो थ्योरम है हमारी जो 12.5 है वो तो एकदम नॉर्मल सी है। लिखा गया है कि यदि 3 असरेखीय बिंदु है,
यानी तीनों एक लाइन पर स्थित नहीं है, वो तीनों अलग अलग इस प्रकार से स्थित है। तो तीन असरेखीय स्थित बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। ये हमें एक लाइन पता होनी चाहिए और वैसे ऊपर में पूछी नहीं जाती है। हम डायरेक्ट देखेंगे प्रमेय 12.6 क्या दी हुई है। देखिए दो चीज ध्यान होनी चाहिए, तीन असरेखीय बिंदु है। कौन से? असरेखीय। तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है 1। और अगर दे दिया जाए कि तीन संरेखीय, ए हटा दिया जाए, तीन संरेखीय बिंदुओं से यानी एक ही लाइन पर स्थित तीन बिंदु है, उनसे होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, तब हमारे पास में वृत्तों की संख्या हो जाएगी 0। तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम दी गई है, हमारी थ्योरम नंबर 12.6, वो हमें किस प्रकार की दी हुई है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। ये हमारी थ्योरम 12.6 है, 12.5 तक हमने देख ली थी। 12.6 थ्योरम है, किस प्रकार की दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। एक वृत्त में दो जीवाएं अगर दोनों की लंबाई समान है तो दोनों की केंद्र से दूरी भी समान होती है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बनाता हूँ। इस प्रकार का इसमें एक डायग्राम बनेगा। इसमें दो जीवाएं बनानी है, दोनों जीवाएं क्या करनी है, केंद्र से समदूरस्थ होती है। ये हमें सिद्ध करना है। यदि दोनों जीवाएं कैसी हो, समान हो, तो इसमें दो समान जीवाएं बना देता हूं मैं। एक जीवा है जिसका नाम ए बी है, दूसरी जीवा जिसका नाम है पी क्यू। दो जीवाएं हैं जिनका नाम ए बी और पी क्यू है। तो दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ ए सर्किल, जिसका केंद्र ओ है, ये हमें दिया गया है। तथा वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व पी क्यू है। दो हमें दी हुई है, दोनों जीवाएं समान लंबाई की है। ठीक है, इतना हमें दे दिया गया। हमें क्या सिद्ध करना है वो भी मैं यहां लिख देता हूं कि सिद्ध करना है दोनों जो जीवाएं हैं वो केंद्र से जो दूरी है उन दोनों की, पहले वो वाली लिखते हैं। इस जीवा की केंद्र से दूरी, इसके लिए ये यहाँ कोई बिंदु है M, ये कोई दूरी है, यहाँ से एक लंब डाला हुआ है, ये कोई N। दोनों की जो दूरियां हैं हमें ये सिद्ध करना है कि OM तथा ON ये दोनों के दोनों बराबर है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये रहा। मुझे क्या रचना लिखनी है, रचना में देखिएगा, रचना में क्या करेंगे कि केंद्र, जो मैं वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, केंद्र O को AB में से किसी एक से मिला दो, PQ और में से किसी एक से मिला दो। यानी AB और PQ 4 पॉइंट है, उनमें से 2 से मिला रहा हूं मैं, को A व Q से मिलाया। किन्हीं भी 2 से मिलाना, एक इस साइड का पॉइंट लेना है, एक दूसरे साइड का लेना है। हमारे पास रचना तक कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी लिखनी है उपपत्ति। प्रूफ क्या लिखना है वो देखिएगा। इसका प्रूफ जोड़ा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिएगा। बाकी जो लिखे थे एकदम सीधे सिंपल थे, उनमें कोई किसी प्रकार की टेंशन वाली बात नहीं थी। इसमें एक नॉर्मल सी चीज का पता होना चाहिए, उसके बाद में ये एकदम आसानी से संपन्न हो जाएगी। देखिए मुझे ऐसा दिया गया है कि मेरे पास में जो जीवा ए बी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। दिया गया है कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। अगर ए बी और पी क्यू बराबर है तो इसका आधा तथा इसका आधा, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ये भी बराबर होना चाहिए था। इसका पहले मैं यहाँ कारण लिख देता हूँ। इसका कारण जो है मुझे दिया गया है, गिवन है ये मेरे पास में, ये लिख दिया मैंने, दिया गया है। अब देखिए ए बी का आधा कौन है, ये रहा ए एम, क्या है ए एम, और इसका आधा कौन है बी एम, ये तो इस ए बी के आधे हैं। पी क्यू का आधा कौन कौन है, पी एन और पी एन क्यू एन, ये भी बराबर। अगर ये खुद बराबर थे तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। ये चारों पार्ट बराबर है। मुझे इनमें से जो चाहिए वो मैं काम में ले सकता हूं। इसको देता हूं समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हो गई है तो मेरे पास में। अब दूसरी चीज ये है कि मेरे पास में ये दिया गया है कि ये इसका मध्य बिंदु है। ये क्या इसका मध्य बिंदु है अगर इसका, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हमने ये रचना में क्या बताया था मैंने अभी, ओ एम लंब है इसके ऊपर,
ओ एन लंब है इसके ऊपर, तो यहां लिख देता हूं केंद्र से ये इसका आधा, ये इसका आधा, ए एम और बी एम बराबर है, ए एम और बी एम बराबर है, तो मैं कह सकता हूं एम इसका मध्य बिंदु है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, जीवा पर लंब होता है या जीवा को समद्वि विभाजित करता है, जीवा पर परपेंडिकुलर होता है। ये अभी हमने जो थ्योरम देखी थी 12.4 उसमें ऐसा ही था। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में ओ एम लंब है किसके ऊपर, ओ एन के ऊपर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हमें दिया गया है उसमें तो मैंने लिख दिया करता केंद्र ओ है, इसकी दो समान जीवाएं ए बी और पी क्यू है। उसके बाद में जो मैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ओ एम और ओ एन है। अब ये 90 डिग्री क्यों है उसका कारण भी हमने लिखा है। वृत्त के केंद्र को मैंने किससे मिला दिया था, पी ए और क्यू से। ए से मिलाएंगे तो ये मैंने ए से मिला दिया, क्यू से मिलाएंगे तो इस प्रकार से मैंने क्यू से भी मिला दिया। उपपत्ति में मैंने क्या लिखा, यदि ए बी और पी क्यू दोनों बराबर है तो इनका आधा भी परस्पर बराबर होना चाहिए। इसलिए मेरे पास समीकरण 1 आ चुकी है। समीकरण 1 आने के बाद में मैंने लिखा कि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो जीवा पर लंबवत होता है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का। अब मैं बात करता हूं एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में यानी त्रिभुजों का नाम है मेरे पास में ए एम ओ, ए एम ओ। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिएगा वो है क्यू एन ओ। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, क्यू एन ओ। इन दोनों के लिए पहली चीज ये बराबर है कि ए एम बराबर क्यू एन, ए एम बराबर है किसके, क्यू एन के। और इसका जो सबसे मेन रीजन है वो अभी मैंने ऊपर लिख दिया था समीकरण 1 से, इसका कारण लिख दिया। दूसरी चीज जो है मेरे पास में कि ओ एम ए, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एन क्यू, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं। इसका कारण क्या है ये बताइए। इसका कारण मैंने अभी लिखा था कि ये वाला रहा, इसको देता हूं समीकरण नंबर 2। यहां लिख देता हूं समीकरण 2 से 2 चीजें मेरे पास हो गई। तीसरी चीज क्या है वो देखिए, इन दोनों के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके लिए तो ए ओ और दूसरे के लिए क्यू ओ। इनका रीजन है कि एक ही जो वृत्त है उसकी क्या है, त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की त्रिज्या मेरे पास 3 कंडीशन हो गई, 2 भुजा और 1 कोण। तो लिख सकता हूं एस ए एस नियम से। कौन से नियम से, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज मेरे पास में हो जाएंगे सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए एम ओ मेरे पास में सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू एन ओ के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वह समान होते हैं। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो हमारे पास क्या बताना था ओ एम, तो ओ एम मेरे पास में आ जाएगा किसके बराबर, ओ एन के। यही हमें सिद्ध करना था कि ओ एम बराबर ओ एन। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारी जो थ्योरम है 12.6 यहाँ कंप्लीट होती है। सेम इसी प्रकार की मेरे पास में दी गई है थ्योरम नंबर 12.7। देखिए ये है हमारी प्रमेय 12.7, सेम 12.6 के जैसी है। इसमें दिया गया है एक वृत्त की जीवाएं केंद्र से अगर समान दूरी पर है तो वे दोनों भी समान होती है। उसमें हमने क्या दिया था कि ए बी और पी क्यू दोनों बराबर दिए गए थे और हमें बताना था ओ एम बराबर ओ एन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें ये दे दिया कि ए बी जो है, इसमें हमें क्या बताना है कि ए बी जो है वो है पी क्यू के बराबर। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है O से लेके M तक की दूरी और O से लेके N तक की दूरी। ये हमें अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूं मैं। इन दोनों त्रिभुजों के लेने से क्या फायदा होगा, देखिए त्रिभुज O M A तथा त्रिभुज O N Q में इन दोनों की पहली कंडीशन तो ये है जैसा कि उसमें भी हमने लिखा था O A बराबर O Q। और इसका कारण क्या है,
एक ही जो वृत्त है उस एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ओ एम बराबर ओ एन। इसका रीजन हम लिख देता हूं दिया गया है, इसका रीजन में क्या लिख देता हूं दिया गया। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अब देखिए, तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज वह है जो कि पहले मैंने लिख दिया ये वाला इसके बराबर, दूसरा ओ एम बराबर ये इसके बराबर। तीसरी चीज मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। ओ एम ए बराबर ओ एम क्यू, दोनों किसके बराबर हो गए 90 डिग्री के। अब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ओ एम ए सर्वांक्षम है त्रिभुज ओ एम क्यू के। सर्वांक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए एम बराबर क्यू एन, ये दोनों बराबर है। जबकि मुझे तो ए भी लेके आना है, तो मैं कह देता हूं दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर इधर आ जाएगा 2 गुणा ए एम बराबर 2 गुणा क्यू एन। ए एम का दुगुणा ए बी, ए एम का दुगुणा ए बी, क्यू एन का दुगुणा पी क्यू, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त की जीवाएं अगर केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे जीवाएं भी आपस में परस्पर समान होती है। इस प्रकार के आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमारी जो थ्योरम है, प्रमेय जो है 12.1 से लेकर के 12.7 तक की हमने सभी प्रमेय देखी है। इन सभी प्रमेय में से आपको सबसे अच्छी प्रमेय कौन सी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आशा करते हैं आज का वीडियो का प्रत्येक क्षण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।